एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा है मेरे फार्मर्स की तरफ से कि हम जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे एबीएस वर्ल्ड वाइड कंपनी होगी, इनका सेक्सेट सिमन यूज करें या हम जो सरकारी सेक्सेट सिमन आ रहा है जो सस्ता भी आ रहा है उसको यूज करें। क्या सरकारी ठीक है यूज करने के लिए कि नहीं है? बस इन्हीं टॉपिक को हम आज कवर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग की, कितने में हमें सेक्सेट सिमन मिल रहा है, राइट। तो जो ये कंपनी होगी प्राइवेट वाली, जैसे एबीएस होगी, वर्ल्ड वाइड होगी, सीआरवी होगी, अपनी एबीसी होगी, ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं और इनके पास काफी वैरायटी के बुल्स इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इनका प्राइस अलग अलग हिसाब से वेरी करता रहता है और इनके जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1000 से लेके 3000 3500 तक का ये सेक्सेट सीमेंट प्रोवाइड करते हैं फार्मर के लिए, राइट। और वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें सरकारी की, तो सरकारी में ये बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं, राइट। अब जो मोस्टली सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी है ना, मैं जैसे पंजाब की बात करूं या अपने हरियाणा की बात करूं, इनके पास जो सेक्सेट सीमेंट आ रही है ना, ये किसी ना किसी कंपनी से, किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी से ही टाई अप कर रहे हैं। और टाई अप करने के बाद क्या है कि जो सीमन आपको सरकार के थ्रू मिलता है वो सब्सिडाइज्ड फॉर्म में मिलता है। जैसे कि आपको वही सीमन अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी का लगाओगे वो तो 800-900 का मिलेगा, लेकिन वो आप सरकारी इंस्टीट्यूशन के थ्रू लोगे तो वो आपको 250 रुपए का मिलेगा। तो सब्सिडी ये सरकार प्रोवाइड कर रही है, राइट। और इस चीज का हमें फायदा लेना चाहिए कि अगर हमें सरकार इतने सस्ते भाव में इतनी अच्छी अच्छी कंपनी के सीमन अगर हमें दे रही है तो हम इनको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि सरकार का भी अल्टीमेटली मोटिव यही है। जो हमारे स्टेट्स हैं, जैसे कई स्टेट्स में तो सेक्सेट सीमन लगाना कंपलसरी हो गया, नॉर्मल सीमन आएगा ही नहीं। सेक्सेट सीमन लगाने का फायदा तो एक तो ये है कि चलो एक अच्छी नस्ल का, एक अच्छे बुल का हमें बच्चा मिलेगा अपने फार्म पे। सेकंड इंपॉर्टेंट ये है कि फीमेल बछड़ियां या फीमेल कटड़ियां ही हो, ताकि हम उनसे आगे जाके दूध ले सके, प्रोडक्शन बढ़ा सके। और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ ऐसा है कि मेल जो आ रहे हैं, मेल कटड़े बछड़े आ रहे हैं वो कम आए, क्योंकि अल्टीमेटली फार्मर उनको संभाल नहीं पाएगा और वो सड़कों में ऐसे ही, जैसे कटड़े बछड़े हम आम ही देखते हैं कि सड़कों में ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं और कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं। एक तरह से एथिकल तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं सेक्सेट सीमन के माध्यम से कि हम फीमेल लेके आए ताकि उनकी टेक केयर हो प्रॉपरली, क्योंकि जो भी बच्चा आए उनकी टेक केयर हो और साथ में फार्मर को प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, ना कि जो कटड़े बछड़े की जैसे उनका अनएथिकल तरीकों से अपने कटड़े बछड़ों को मार रहे हैं, जो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता मतलब इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो उनको ही उनकी गिनती कम करने के लिए सेक्सेट सीमन का जो प्रस्ताव था या सेक्सेट सीमन को प्रमोट करने का ये सबसे अहम मोटिव था। सेकंड हम बात करेंगे डुप्लीकेसी की। अब सरकारी अगर सेक्सेट सीमन आ गया है ना, तो वो आपको पता है कि बहुत सारे चैनल से निकल के आएगा। तो डुप्लीकेसी की बात सेक्सेट सीमन अगर पंजाब में बात करें या इनेबलिंग स्टेट्स की बात करें, तो सेक्सेट सीमन अगर सरकार से आएगा तो उसमें डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये है कि जैसे अब प्राइवेट कोई कंपनी है, राइट, तो इनके हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में कोई ना कोई होलसेलर बैठे हुए होते हैं और इसमें डुप्लीकेसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब मैं मानता हूं कि आप अच्छी कंपनी का देख के उसको ले सकते हो, लेकिन कॉपी इतनी ज्यादा आ रही है, इतनी ज्यादा डुप्लीकेसी आ रही है कि सही सीमन, वो ऑथेंटिक सीमन उस कंपनी का आपके पास पहुंचेगा ही नहीं, राइट। तो मैं किसी वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा सीमन स्ट्रॉ को हाथ में लेके, कि आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो आप अपने स्ट्रॉ को देख के चेक कर सकते हो कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि आप कैसे सीमन स्ट्रॉ को देख के बता सकते हो कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉनिटरिंग। अब सेक्सेट सीमन लग रहा है ना, तो सेक्सेट सीमन अगर तो प्राइवेट आपका लगा के चले जाएगा तो आपने बस सेक्सेट सीमन लगवा लिया, फिर आपकी उस जो आपका एआई वर्कर है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन सरकारी में ये है कि सरकारी मुलाजिम हर एक चीज को मॉनिटर करेगा। आपकी पीडी हो, एनिमल की 3 महीने बाद पीडिंग हो, काविंग हो, उसका आगे जाके कितना प्रोडक्शन आएगा, हर एक चीज मॉनिटर होगी। आपका रिकॉर्ड आप तो रखोगे, लेकिन सरकारी वाला जो ऑफिसर होगा, सरकारी मुलाजिम होगा, वो भी आपके एनिमल का रिकॉर्ड अपने पास जरूर रखेगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि जो सरकार के थ्रू आपको सेक्सेट सीमन मिलेगा, तो आपको पता ही है कि अगर सरकार के थ्रू मिलेगा तो कोई स्किल्ड एआई वर्कर होगा, कोई स्किल्ड ही सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट होगा जो आपके एनिमल की एआई करेगा, राइट। तो इसमें मतलब जो गलतियां होती हैं ड्यूरिंग एआई, क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि सेक्सेट सीमन, मैंने ऑलरेडी वीडियो काफी बनाई हुई है कि सेक्सेट सीमन को यूज करना बड़ा ही सेंसिटिव तरीका है। इसकी थॉइंग हो, चाहे वो एआई करने का तरीका हो, वो बहुत ही पर्टिकुलर है। स्किल्ड एआई वर्कर होगा या एक वेटनरी सर्जन होगा, वेटनरी ऑफिसर होगा, तो वो आपका बेहतरीन तरीके से एआई कर पाएगा, तो उसके कंसेप्शन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखें तो प्राइवेट वाला बंदा आएगा, वो मतलब आपको पता ही कि 10th 12th करके मतलब 2 महीने का कोर्स किया होता है, तो फर्क तो होगा। एक डिग्री करके कोई एआई करेगा अपनी फार्म की, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें
कोई एक नॉर्मल ही पढ़ के 2 महीने का कोर्स करके अगर आपकी एआई करेगा तो उसमें डिफरेंस तो काफी आएगा ही आएगा, राइट। मैंने कई बार देखा है कि प्राइवेट में कई बार जो आपकी एआई कर जाएगा तो वो सीमन में कम दिक्कतें होगी, लेकिन वो आपको बताएगा कि आपका सीमन ही डेड था। लेकिन कमी कहाँ होती है? उसकी एआई करने की टेक्निक में। तो वो क्या करेगा, आपके एनिमल को रिपीट बोल देगा, फिर आप पता नहीं कितने कितने मिनरल मिक्सचर खिलाओगे, मतलब आपका ऑल ओवर लॉस होगा अगर आप एक लेस स्किल्ड टेक्नीशियन से अपने एनिमल की एआई करवाओगे। लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा मतलब किसका क्या मोटिव है, राइट। अब जब गवर्नमेंट आपको सेक्सेड सीमन प्रोवाइड कर रही है, मतलब आपको पता ही है कि इतना महंगा महंगा सीमन जो सब्सिडाइज करके 250 रुपए के फॉर्म में आप फार्मर्स तक लेके आ रही है, तो गवर्नमेंट का सिर्फ यही मोटिव है कि हमने दूध की प्रोडक्शन बढ़ानी है, हमने ब्रीड पे काम करना है, मेल जो बछड़े या कटड़े आ रहे हैं उनका कंट्रोल करना है, फीमेल ही आए ताकि प्रोडक्शन बढ़े, एक फार्मर का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ब्रीड अच्छी हो और अपने देश में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट हो जब हम मिल्क की बात करें, ताकि दूध जो मिलावटी दूध आ रहा है, नकली दूध आ रहा है, उसका दूध उत्पादन भी कम हो, राइट। ये तो गए गवर्नमेंट के क्लियर मोटिव। जो प्राइवेट कंपनीज है ना, ये सारे ही मोटिव उनके भी हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एडिशन पार्ट्स आ जाते हैं। उसमें पहला पार्ट ये रहता है कि कंपटीशन, राइट। कंपटीशन, अब बहुत सारी कंपनीज हैं तो इन सब में कंपटीशन होता है कि कौन कितना ज्यादा काम करेगा। गवर्नमेंट सेक्सेड सीमन में काम करेगी एज अ स्कीम, राइट, लेकिन जो कंपनीज हैं वो काम करेंगी एज अ बिजनेस। तो बिजनेस में आपको पता ही है कि पैसा तो कमाएंगी। सेकेंडली उनको कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे 4-5 कंपनी हमें पता है जो प्राइमरली सेक्सेड सीमन अवेलेबल हो रहा है जिनका इंडिया में, तो उनमें कंपटीशन भी है, राइट। और कंपटीशन होने की वजह से हमें नॉर्मल फार्मर को बहुत सारा फायदा है, क्योंकि इनके कंपटीशन के चक्कर में ही वो कोशिश करते हैं, दे ब्रिंग आउट द बेस्ट थिंग ऑन द टेबल। तो हमें जो सबसे अच्छे अच्छे बुल्स होते हैं ना, उनका सीमन मिलता है इन कंपटीशन के चक्कर में ही, राइट। अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से बहुत काम कर रही है, लोकली भी अपने इंडियन बुल्स भी वो अच्छे से ब्रीड कर रही हैं, वो बाहर से भी कुछ ना कुछ बुल्स लेके आ रही हैं जिनसे वो सेक्सेड सीमन तैयार करवा के अपने हिसाब से चलाएं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी ना, ये हमें मतलब इंडिया में बैठ के ही बहुत सारा ऑल ओवर जो वर्ल्ड में जो सबसे अच्छे बुल्स हैं ना, उनका एक्सपोजर दे रही हैं। तो ये कंपनीज अगर आ भी रही है ना, प्राइवेट सीमन की कंपनीज, ये हमारे लिए बहुत एक फायदा भी काम कर रही हैं कि हमें इंडिया में रह के भी टॉप मोस्ट बुल से हम अपने एनिमल की यही करवा सकते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि किसी का यूरोप से हो गया, नेदरलैंड बेसिस से हो गया, अमेरिका से हो गया, यूएस से हो गया, तो अगर वो सीमन हमें इंडिया में अपने घर पे प्रोवाइड हो रहा है, अगर 1000, 1500, 2000 रुपये भी प्रोवाइड हो रहा है, तो कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ब्रीडिंग पे काम करना है, हमें अच्छी ब्रीड मिलेगी। बाकी सभी चीजें हमें ऑनलाइन अवेलेबल है, हम सारा देख सकते हैं कि कौन सा बुल है, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। मैंने काफी सारी वीडियोस भी बनाई हुई है कि पर्टिकुलरली मैंने एवीएस की कंपनी की बात की थी, जिसमें मैंने टॉप परफॉर्मिंग बुल्स का आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। एंड में मेरा आपसे यही कहना है कि सेक्सेड सीमन यूज करना बहुत जरूरी है, वो चाहे आप प्राइवेट से करो, चाहे वो आप गवर्नमेंट वाले से करो, राइट। एंड में आप सभी के लिए यही सुझाव है कि अगर आपका एनिमल 30-35 किलो तक परफॉर्म कर रहा है, राइट, तो आप गवर्नमेंट से जो सेक्सेड सीमन जो सब्सिडाइज फॉर्म में मिल रहे हैं, राइट, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एनिमल 50, 55, 60 लीटर तक दूध की कैपेसिटी रखता है, देन आप अपना कोई प्राइवेट कंपनी, जैसे मैंने काफी कंपनीज के जैसे बुल्स के नाम ऑलरेडी मेंशन किए हुए थे, उनका आप सेक्सेड सीमन लगवा सकते हो। लेकिन जो गवर्नमेंट आपको फायदा दे रही है 30, 35, 40 किलो तक दूध वाले जो बुल्स का, वो आप जरूर लो। क्यों आपने इतने पैसे लगाने अगर आपको सरकारी सब्सिडी दे रही है, राइट। इसी के साथ मैं मिलूंगा आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।